अब आइए थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों, जो शहरी क्षेत्र की बात हो गई। असहयोग आंदोलन में किसकी बात हम लोग पढ़ा? शहरी क्षेत्रों का क्या रहा? देखा ना जी, सब शहर के लोग, जो सरकारी वकील था, स्टूडेंट था, सब के सब ये कर दिया। कपड़ा उद्योग भी प्रभावित खूब हुआ। अब दूसरा जो है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसा हलचल देखते हैं? किस आंदोलन की बात हो रही है? असहयोग आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्र का क्या रोल रहा? रोल, हाँ, इन लोग ग्रामीण क्षेत्र में अलग क्या कर रहे थे, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ इस आंदोलन का प्रभाव? सुनो ध्यान से बाबू, बगल में अगर अलुआ सड़ल है और बदबू थोड़ा आवे न करता है, ऐसे ना बात वही था। अगर शहरी क्षेत्र अगर हलचल हो गया तो ग्रामीण क्षेत्र में भी थोड़ा, हाँ, आंदोलन का प्रभाव पड़ा। क्या ऐसे प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं? यहाँ के किसान आदिवासियों ने आंदोलन को, किसान और आदिवासियों ने अपने आंदोलन को असहयोग आंदोलन में समाहित कर लिया। क्या किया? कहाँ कहाँ, किसकी राज्यों की बात हो रही? बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों में किसान भी डट गया। नहीं देंगे लगान, लगान नहीं देंगे। लगान समझ रहे हो ना? लगान, टैक्स, जो किसानों से टैक्स लेता था, लगान लेता था फसलों के उत्पादन पर, तो ये कहा ये लोग भी लगान बंदी आंदोलन चला दिया। जगह का नाम है कुमायूं। कुमायूं के किसानों ने सरकारी अधिकारियों का सामान ढोना रोक दिया। जो लोग ढोता था सामान अंग्रेज लोग का, वो सामान कहा कि ना हम ले जाएंगे, नहीं पहुंचावेंगे, नहीं ढोएंगे, चाहे माथा से ढोवे चाहे गाड़ी से ढोवे, वो ढोना बंद कर दिए। कहाँ? कुमायूं में। आधुनिक बिहार, बिहार की बात कर रहा हूँ। पहले तो बिहार और झारखंड साथ में था। अरे बिहार और झारखंड साथ में था पहले, तो वही आधुनिक झारखंड की बात कर लूं तो वहाँ आदिवासी लोग भी, नाम है थाना भगत आंदोलन। कौन आंदोलन? आंदोलन आरंभ कर चौकीदारी और लगान देने से इनकार कर दिया। अरे चौकीदारी लगता था पहले, चौकीदारी कर घरे घरे गेलो और तसलाता था, पैसा ना था अनाजे दो लेकिन दो, हाँ, घरे घरे चौकीदारी। पंजाब में भी, पंजाब के किसानों ने भी, पंजाब में भी क्या हुआ? अकाली आंदोलन वहां भी किसानों ने चलाया। ये झारखंड में हुआ। कहाँ हुआ? झारखंड में, झारखंड। और पंजाब में अकाली आंदोलन चला हुआ। सुनो, और एक केरला है, केरला राज्य में मोपला आंदोलन चला। मोपला, हाँ, मोपला आंदोलन, विद्रोह, जो भी कहो। अब सुनो, तो कहने का मतलब शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलन। अब आ जाइए, हम थोड़ा अवध की बात कर लूं। अवध मतलब वही उत्तर प्रदेश इलाका। अवध किसान आंदोलन, ये वहां किसानों ने सबसे बड़ा अवध आंदोलन, अवध किसान सभा का गठन किया गया और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। आदिवासियों का एक व्यापक आंदोलन आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश, ये यूपी समझो, यूपी, आंध्र प्रदेश में जो हुआ वो जो है, एक पहाड़ी का नाम है गुडेम पहाड़ियां। गुडेम पहाड़ियों में भी 1920 के दशक में वहां पर भी आंदोलन हुआ।
1920 के दशक में वहां पर भी स्वराज की भावना से हेलो बागान मजदूर भी असहयोग आंदोलन असम में चाय की खेती होती है ना, तो असम में बागान वो ये होता है चाय की खेती जो होती है उसको कहते हैं बागान मजदूर भी आंदोलन कर दिए। वहां भी असम के हजारों चाय बागानों में मजदूर कानून तोड़कर बागान छोड़कर अपने घरों की ओर चल पड़े। वहां चाय की पत्ती, अरे अंग्रेज लोग ठंडे प्रदेश का न रहने वाला है, चाय पिए के शौकीन न है, तो चाय के पत्ती यहाँ से जब न करेगा तो कैसे होगा, कैसे बनेगा चाय भाई। तो यहाँ से चाय की पत्ती तोड़ने वाले सब मजदूर चले गए घर की ओर, और उन्होंने सुना कि गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी का नाम उसमें धीरे धीरे फेमस हो रहा था बहुत जगह। उम्मीद बंधी कि उन्हीं के गांव में जमीन मिल जाएगी, उन्हीं के गांव में जमीन मिल जाएगी। जमीन जब मिल जाएगी तो हम अपना खेती करेंगे, तो चलिए, तो ये सब हो गया ग्रामीण क्षेत्रों का आंदोलन। अब थोड़ी सी बात पर करता हूं सरकारी प्रतिक्रिया और आंदोलन का दमन। ये तो आंदोलन का रूपरेखा तैयार ही हो गया, सब लग ही गए, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग लग गए और सरकारी क्षेत्र के भी लोग लग गए। अब आइए सरकारी प्रतिक्रिया क्या हुई है उसको समझिए। आरंभ में सरकार ने आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय सोचा कि धत ये तो हल्के है, चलो ऐसा कभी बहुत सारा देखा अंडा है ना, ये जो हवा बिंडोवा बहुत देखा है, पार हो जाएगा। अंग्रेज लोग नहीं इसको तवज्जो ज़्यादा दिया, परंतु धीरे धीरे इसके बढ़ते प्रभाव से चिंता सताने लगा अंग्रेज को। आर्थिक बहिष्कार की नीति सरकार के लिए घातक सिद्ध हुई। औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में अशांति का उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक कृषि क्षेत्रों में किसान भी और उद्योग में मजदूर भी। अतः सरकार ने, अब क्या है, सरकार क्रूरतापूर्वक उसको एकदम दबाना चाहता था। क्रूरतापूर्वक का मतलब क्या हुआ, मार के पीट के, जबरदस्ती, चलो खेत में काम करो, ऐसे करो वैसे करो। तो ये बाबू हजारों छात्रों और स्वयंसेवक बताए थे ना वहाँ स्वयंसेवक, 1 करोड़ स्वयंसेवक, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी के अतिरिक्त अन्य सभी प्रभावशाली नेता को जेल में बंद कर दिया गया। मत सुनिए, उससे ज़्यादा याद हो जाएगा, कान में छप्पी लगा लीजिए ऐसे, हाँ बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। अनेक स्थानों पर पुलिस ने जो प्रदर्शन कर रहा था उस पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाया, पूरा लाठी मारा। बर्बरतापूर्वक समझते हो, लाठी वो चलाता है जरा समझ के ना, भगावे के उद्देश्य से ना। अरे वो लाठी मारता है दे देना, सर पटो या कपार फटाऊ, एक बार जने लग जाओ। एगो होता समझदारी से लाठी मारना कि भगावे के उद्देश्य, और ये मार ले है पकड़ के ढा बस इसी को कहते हैं बर्बरतापूर्वक, होता ना जी। गोलियां भी चलाई गई, अनेक व्यक्ति मारे गए। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरकार ने फूट डालो की नीति अपनाई। फूट डालो की नीति ऐसे ना सुनेगा, बहुत है, हिंदू भी मिलल है, मुसलमान भी मिलल है। अब क्या करो, फूट डालो और राज करो की नीति। हाँ, कुछ अंग्रेज, सुनिए,
कुछ चमचा टाइप के थे ना भारतीय, चमचा समझ रहे हो ना। हाँ, वो भारतीयों को कहा कि तुमको हम बड़े ओहदे पर सरकारी ओहदा मैं दूध दे दूंगा। अभी भी आंदोलन में होता है, उस आंदोलन में एक जो मेन लीडर होता है, उसको अगर उसको थोड़ा मिल गया घूस बैकडोर से तो क्या करेगा? सब लोग अच्छा मान जा रहे हैं, इसलिए आप लोग घर वापस चले जाएंगे। उसको क्या हुआ? घूस मिल गया। ऐसे लोग चमचा लोग उस जमाने में भी तो थे। हाँ, अभी भी प्रेजेंट में भी मिलेंगे। तो सुनो, सरकार ने तो कुछ अंग्रेज प्रस्थ भारतीयों को सरकारी ओहदे दिए गए, देशी रियासतों का सहयोग पाने के लिए नरेंद्र मंदिर गठित किए गए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जहां तहां सांप्रदायिक दंगे भी भड़काए गए। हिंदू मुस्लिम के साथ कभी एकता ना बने, इसके लिए सांप्रदायिक दंगा। वही आंदोलन की समाप्ति। आ जाइए, हम किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? अब देखो बच्चों, असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त होता है उस पर थोड़ा हम बात करने जा रहा हूं। अभी तक तो आग लगा ही था, जबरदस्त चलिए रहा था, है ना। लेकिन अब देखिए कैसे एक हवा का झोंका आया, है ना जी। एक कैसे हवा का झोंका आता है और कैसे दिया बाती बुताता है, तो समझो। आंदोलन में हिंसा के प्रवेश से गांधी जी क्षुब्ध थे। गांधी जी का मानना था कि मैं जो आंदोलन ये चालू किया हूं उसमें हिंसा नहीं हो, अहिंसक रूप से हम उसका कपड़ा बनाया हुआ ना पहनेंगे। और तुम क्या कर रहे हो कि ले लाठी चालू करके उसको माथा कपार फाड़ रहे हो, यही कहाँ से? ये तो हिंसक न हो गया। तो महात्मा गांधी ये नहीं कहे थे, अहिंसात्मक रूप से असहयोग करना, वही कपड़ा न पहनो, सरकारी वकील वकालत छोड़ दे, सब बात था, जबरदस्ती थोड़ी है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आंदोलन में हिंसात्मक, और लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो गए थे, तो रहे ना, गिरफ्तार भी हो गए थे कुछ लोग। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई और खिलाफत के प्रश्न के समाधान की मांग की, अन्यथा उन्होंने धमकी दी कि बारदोली गुजरात में सामूहिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेंगे। अब इसी बीच ध्यान से सुनना, डेट याद रखना बच्चों, 5 फरवरी 1922, जगह का नाम है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बाबा गोरखनाथ का वहां जो है, हाँ गोरखपुर, 5 फरवरी 1922, डेट को याद रखना। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? ये गोरखपुर के एक जगह का नाम है चौरा जगह का नाम। ये यहाँ पर देखो जी, प्रदर्शनकारी चला जा रहा था, बहुत सारे लोग झंडा लेकर के, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे भाई, कुछ ना अंग्रेज के खिलाफ आवाजें खाली उठाते हुए चले जा रहे थे, प्रदर्शन है ना, अहिंसक प्रदर्शनकारी चला जा रहा था चुपचाप। लेकिन क्या हुआ? ये पुलिस, मतलब पुलिस माने अंग्रेज सिपाही, क्या किया? भीड़, पुलिस कार्रवाई कर दिया। क्या हुआ? गोली चला दिया, गोली उस पर जो चला जा रहा है शांति से ना, उस पर पुलिसिया गोली चला दिया। अब बताओ, अब बेचारा शांति से चला जा रहा है और उसमें गोली चला दिया, क्या होगा? अब क्या होगा?
अब क्या होगा तेरा कालिया? अरे वो भीड़ क्या किया कि भीड़, सब भीड़ पुलिस को खदेड़ना चालू किया। खदेड़ रहा है, भागल जा रहा है। और जानते हो कहाँ पहुंचा? थाना पहुंचा। और क्या किया वो भीड़? चारों तरफ से आग के लुहाटी ले करके सामने आग लगा दिया और पूरा थाना में आग लगा दिया। चारों तरफ से घेर ले। जहमत कहाँ? घेर करके 22 गो के मार दिया जाए। 22 पुलिसकर्मी को मार दिया इन लोग। अरे पहले बिरनिया के खोथवा खोले। अरे पुलिसकर्मी पहले तो पुलिसियन ये सब यही ना बिरनी के खोथा में ढेला मारा था। अब बिरनिया जो उड़ा पकड़ के भमोर लिया एकदम, सब जो है जाकर के थाना को घेर लिया और आग लगा दिया। उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, मर गए। गांधी जी क्या कहे थे? आई डोंट लाइक वायलेंस, है ना? एंड दिस मूवमेंट, है ना? मैं जो हिंसा, इसमें हिंसा नहीं देखना चाहता हूं। हिंसा के प्रति महात्मा गांधी कहते कि ये अहिंसात्मक रूप से होए, लेकिन यहाँ क्या हुआ? 22 पुलिसकर्मी कोई लोग कम मार दिया। महात्मा गांधी को पता चला, गांधी जी को घटना पता चला, गांधी जी सदमे में आ गया। मैंने कहा था ये आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, परंतु ये दिशाहीन हो गया, ये भटक गया है सब। महात्मा गांधी ये जो घटना जो से क्षुब्ध हो गए, अब आपको पहले ही बताए थे ना, महात्मा गांधी जी क्या थे? डिक्टेटर थे। महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा, भाई अच्छा कैसे लगेगा? महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा नहीं करनी है, हाँ ऐसा ही प्रदर्शन करो। अब यहाँ ले ये भीड़ लोग क्या किया? 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी इस करतूत से क्षुब्ध हो गए और कहा 11 फरवरी को कि मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। ये आंदोलन बंद करने का घोषणा कर दिया इन्होंने। और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। 12 को, अरे भाई इनको डिक्टेटर कहा गया था ना, ये चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। महात्मा गांधी का कहना था कि ये हिंसा नहीं करनी है, लेकिन यहाँ 22 पुलिसकर्मी को, अरे भाई 22 पुलिसकर्मी तो हमारे हिंदू भाई ही होंगे, भले पुलिस में थे, अलग नहीं, लेकिन ये हिंसा जो हो गई इसके कारण से गांधी जी ने कहा 11 तारीख को, हाँ 11 तारीख को कहा कि ये बंद करो, अब नहीं चलेगा आंदोलन। 12 फरवरी को कार्य समिति था इनका, तो निर्णय को स्वीकार कर लिया। अब जो है आंदोलन, अब रचनात्मक कार्यों में इन लोग जो है जोर देने लगे। अब लोग 10 मार्च, 11 फरवरी, मार्च की बात हो रही है। अब देखा कि ये कौन, सरकार जांच किया, ये कौन शुरुआत किया था? महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और इन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर करके जेल में बंद कर दिया इनको, और 6 वर्षों की कारावास की सजा दी गई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई। समझ गए बच्चों?